Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Gaurav Bhatta. Friends, those who have not subscribed my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Friends, आज मैं अभी फिफ्थ सम करने जा रहा हूँ फाइनल अकाउंट्स का अनसॉल्व सम है ये, ठीक है। तो ध्यान देते हैं इसके ऊपर क्या करना है हम लोगों को। Sucheta and Gayatri are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. From the following trial balance and additional information, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. तो हम लोगों को इधर एक ट्रायल बैलेंस दिया गया है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। इस पे से हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो मैं वापस से एक बार बता दूं कि ट्रायल बैलेंस से जो भी कुछ आइटम है उसका खाली एक ही बार इफेक्ट आएगा और एडजस्टमेंट्स के कभी भी हमारे कितने इफेक्ट्स होते हैं, 2 इफेक्ट्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तो सम शुरुआत करते हैं। हम लोग पहले एडजस्टमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31st March 2019 वॉज वैल्यूड एट 90,700। तो ये स्टॉक का क्या करते हैं हम लोग, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं और बैलेंस शीट में असेट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पोस्टिंग अभी कर देते हैं, इसका एडजस्टमेंट को कंप्लीट कर देते हैं। मैंने फॉर्मेट पहले ही बना के रखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ सुचेता एंड गायत्री। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में मुझे लिखना पड़ेगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, और कितना लिखूंगा मैं वहाँ पे, 19,700, ठीक है, ये लिख दिया। वैसे ही अब मुझे यहाँ पे बैलेंस शीट में असेट साइड में लिखना होगा। वो कितना लिखूँगा मैं, क्लोजिंग स्टॉक, और मेरा आ जाएगा वो 19,700। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक 19,700, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पहली एंट्री यहाँ पे पास कर दी है। अब दूसरे एंट्री पे चलते हैं हम लोग। तो दूसरा एंट्री क्या है, गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो ये फ्री सैंपल में दिया है, तो जब जब गुड्स जाता है तब तब मैंने क्या बोला है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। और दूसरा, ये फ्री सैंपल दे के हमारे बिजनेस का क्या हुआ है, एडवर्टाइजमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग एडवर्टाइजमेंट करके इसको शो करेंगे। तो क्या करूँगा मैं, इसका 2 इफेक्ट पास करता हूँ। जब जब गुड्स जाता है तब तब हम लोग कहाँ लिखते हैं इसको, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, और कितना रुपीस आएगा ये, 3,000 रुपीज़। और इसका दूसरा इफेक्ट हमारा कहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो जो कि मैं अभी पुट कर पास करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो इसका हमारा 2 इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है जरा ध्यान से देखो, मोटिव पावर इंक्लूड 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। तो पावर मीटर के चार्जेस में है ये डिपॉजिट है। डिपॉजिट कभी भी हमारा क्या होता है, असेट होता है। तो ये जो 500 रुपीज़ है, इसको हम लोगों को मोटिव पावर में से लेस करना पड़ेगा 500 रुपीज़ को, और ये डिपॉजिट को हम लोगों को बैलेंस शीट के असेट साइड में डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग मोटिव पावर को ढूंढते हैं यहाँ पे। तो मोटिव पावर हमारे ट्रायल बैलेंस में कहाँ दिख रहा है, ये रहा मोटिव पावर, कितना है, 1350। तो सबसे पहले मोटिव पावर हमारा ये 1350 कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, जो कि मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ मैंने लिख दिया क्या, मोटिव पावर, तो टू मोटिव पावर, और कितना आ गया ये 1350 लेस, ये क्या है, डिपॉजिट कितना है हमारा 500 है,
तो ये लेस हो जाएगा, तो 1350 माइनस 500 वो हो जाएगा हमारा कितना 850। और ये डिपॉजिट फॉर पावर मीटर आ जाएगा हमारा कहाँ पर, बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो ये डिपॉजिट फॉर पावर मीटर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोटिव पावर सॉरी, डिपॉजिट फॉर मोटिव पावर, और कितना आएगा ये हमारा 500 रुपीज़, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हमारा अब एडजस्टमेंट क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो फोर्थ एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएट बिल्डिंग एट द रेट 5%। तो डेप्रीसिएशन का क्या इफेक्ट होता है, एक तो हम लोग बिल्डिंग में से लेस कर देंगे और दूसरा कहाँ पे डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो चलो जरा उसको पहले कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। ठीक है, अब बिल्डिंग कितना है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो बिल्डिंग का अमाउंट हमको दिख रहा है कितना 88,000, ये रहा 88,000। तो 88,000 पे हम लोगों को कितना परसेंटेज चार्ज करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन 5%। तो 88,000 पे 5% हो जाएगा हमारा 4,400। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 88,000 इंटू 5%, तो कितना हो गया ये 4,400। और यहाँ पे बैलेंस शीट में भी हम लोगों को इसका एंट्री डालना पड़ेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे जरा ध्यान से देखो। तो बिल्डिंग कितना था हमारा 88,000, इसमें से लेस क्या करेंगे हम, डेप्रीसिएशन। ठीक है ना, डेप्रीसिएशन कितना लेस करेंगे हम लोग 4,400। ये लेस करके 88,000 माइनस 4,400 हमारा हो जाएगा 83,600। ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अगला एडजस्टमेंट क्या है हमारा, उसकी तरफ अब हमको ध्यान देना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट ऑफ 2,000 फॉर बेड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन डेटर्स। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, एक तो बेड डेब्ट्स का है और आरडीडी का एंट्री है। बट हम लोगों को जब भी ये कुछ एंट्री रहती है, अगर कोई भी डेटर से रिलेटेड कोई भी एंट्री रहती है कोई भी सम में, तो हम लोगों को और एक ध्यान देना है वहाँ पे कि कोई बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है या नहीं, उसका कोई एडजस्टमेंट है क्या। अगर वो एडजस्टमेंट होएगा ना, तो सबसे पहले हम लोगों को वो बिल रिसीवेबल डिसऑनर की एंट्री पास करनी है। मतलब क्यों ऐसा करेंगे हम लोग, वो भी आपको पता चलेगा। तो अब देखो हम लोगों को यहाँ पे ये बेड डेब्ट्स और आरडीडी के एंट्री को छोड़ के सबसे पहले हम लोगों को बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड ऑफ बिल ऑफ ₹4,000, इसकी एंट्री हम लोगों को पहले पास करनी है। क्यों ऐसा हो रहा है ये, तो देखो बिल्स रिसीवेबल था जो कि क्या हो गया हमारा डिसऑनर हो गया। तो मतलब बिल्स रिसीवेबल में से कुछ ना कुछ अमाउंट लेस हो गया। बट हम लोग बिल्स रिसीवेबल किससे रिलेट करते हैं, डेटर्स से। तो जाहिर सी बात है हम लोगों को जिससे पैसा लेना है उसका पैसा वापस से बढ़ जाएगा। उसने बोल के रखा था कि मैं इतना तुमको बिल रिसीवेबल में दे दूंगा, बट क्या बोलते हैं ड्यू डेट के टाइम पे वो नहीं पे कर पाया हम लोगों को। तो डेटर्स क्या हो जाएगा हमारा फिर से इंक्रीज हो जाएगा। क्या होएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब वो जो इंक्रीज हो रहा है हमारा डेटर्स, उसको क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, डेटर्स में ऐड करना पड़ेगा और दूसरा बिल्स रिसीवेबल में से लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एंट्री पास होने के बाद में हम लोग डेटर्स में से बेड डेब्ट्स को लेस कर सकते हैं और फिर जो अमाउंट बाद में आएगा उसमें से आरडीडी चार्ज कर सकते हैं। तो चलो हम लोग पहले इसको ये वाला एंट्री पास करते हैं, कौन सा, बिल्स रिसीवेबल वाला। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, बिल रिसीवेबल। अब हम लोगों को यहाँ पे ढूंढना है बिल रिसीवेबल कितना है, 22,000 रुपया है। तो ये 22,000 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से 4,000 को डिसऑनर कर देंगे। देखो बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ ₹4,000। तो ये 4,000 हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से लेस करने पड़ेंगे। तो मैं ये यहाँ से लेस करता हूँ, लेस डिसऑनर, और कितना है ये 4,000 है। मतलब यहाँ पे कितना आ गया, आउटर कॉलम में 18,000 आ गया। वैसे ही अब हमारा डेटर्स क्या हो रहा है,
इसका दोनों इफेक्ट, एक तो बिल्स रिसीवेबल में से लेस करके हम लोग को डेटर्स में ऐड करना है। मतलब यही हो गया कि डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट आ गया। मतलब एक डेबिट में से असेट का ये क्या होता है, बैलेंस, डेबिट बैलेंस होता है। तो देखो डेबिट बैलेंस को कम किया मतलब क्या हो गया, वो क्रेडिट हो गया, और यहाँ पे बढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब एक डेबिट एंट्री हो जाएगी। एड दिस ऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल। अब हम लोगों को किसका वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, डेटर्स का। तो डेटर्स का अमाउंट कितना है, तो ये रहा। अब देखो ये रहा डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो डेबिट साइड में जो अमाउंट है वो डेटर्स का है, तो वो कितना है 47,500। तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पे 47,500। इसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे 4,000। तो 47,500 प्लस 4,000 प्लस करना है, सॉरी। तो ये डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल है, तो 47,500 प्लस 4,000 हमारा हो जाएगा 51,500। अब हम लोगों को ये एंट्रीज पास करनी है कौन सी, फिफ्थ एडजस्टमेंट पे। अब आ जाते हैं हम लोगों ने इसका दोनों इफेक्ट दे चुके हैं, किसका, डिसऑनर का। एक तो लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल एंड एड टू डेटर्स, वो एंट्री पास हो चुकी है हमारी। राइट ऑफ 2,000 फॉर बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन RDD 3% ऑन डेटर्स। तो अब इसका हम लोग अभी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस कितना है ये, बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स कितना है ये, 2,000 है। तो 51,500 माइनस 2,000 विल बिकम 49,500। अब हम लोग RDD पे नहीं जाते हैं डायरेक्टली, हम लोग कहाँ पे जाएंगे, अभी पहले इसको यहाँ पे डेबिट में लिख देते हैं, नहीं तो हम लोग भूल जा सकते हैं। इसके लिए तो यहाँ पे एक एक एंट्री पूरी करने के बाद में ही हम लोग RDD पे जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 बैड डेब्ट्स। हमारे ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब हम लोगों को यही खाली एक बैड डेब्ट्स है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार और कि हमारे ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेब्ट्स है क्या। गए साल का नहीं दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे भी, RDD भी कहीं पे भी नहीं है। तो हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है वहाँ पे। अब RDD कितना परसेंटेज चार्ज करने बोला था वो लोगों ने, 3%। तो वो 3% अब हम लोग यहाँ से RDD चार्ज कर देते हैं। लेस RDD एट द रेट 3% ऑन 49,500। तो ये 49,500 पे हम लोग 3% RDD चार्ज करते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, 1485। तो 3% करने के लिए हम लोगों को ये 2 0 हटाना पड़ेगा। तो 495 इंटू 3, तो 495 इंटू 3 विल बिकम 1485। तो 49,500 माइनस 1485 हमारा हो जाएगा कितना, 48,015। ये इतना अमाउंट आ गया हम लोगों को, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, कितना लिखा, RDD का कितना आ गया, मतलब ये डेटर्स का 48,015। अब ये RDD हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना है। तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ 2RDD, ठीक है, 2RDD, और कितना अमाउंट आ जाएगा ये 1485। चलो, तो अब हम लोगों का एडजस्टमेंट्स तो लगभग पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोगों का देखो डेप्रिसिएशन का हो गया, हम लोगों ने बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर का कर दिया था। फिफ्थ एडजस्टमेंट अभी पास किया हम लोगों ने। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे डेबिट में परचेस दिया है और सेल्स दिया है, ठीक है ना। तो परचेस हमारा ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा और सेल्स हमारा ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक लाइन छोड़ देता हूँ ओपनिंग स्टॉक के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 परचेस कितना है हमारा, 65,000 है, इसका कोई रिटर्न नहीं है। और दूसरा क्या था हमारा, सेल्स था। तो बाय सेल्स 1,85,500, ठीक है ना। तो ये दोनों एंट्रीज हम लोगों ने पास कर दी है। देखो बाय सेल्स 1,85,500 और ये परचेस का कितना लिखा मैंने, 65,000। आगे चलते हैं हम लोग, वर्क मैनेजर्स सैलरी। वर्क मैनेजर सैलरी कितनी है, 2,300। तो ये भी कहाँ पे आता है हमारा, वर्क मैनेजर कहाँ पे रहता है, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री का जो भी कुछ खर्चा है वो हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो टू वर्क मैनेजर सैलरी कितना अमाउंट है उसका, 2,300। ये हम लोगों ने पुट कर दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या देख रहे हैं हम लोग, कैपिटल देख रहे हैं। तो कैपिटल कितना है सुचेता और गायत्री का, तो ये हमारा आ जाएगा लाइबिलिटीज़ में।
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैपिटल और यहाँ पे सुचेता और गायत्री, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस कितना है उनका, ओपनिंग बैलेंस सुचेता का है 75,000, तो वो हम लोगों को लिखना पड़ेगा। और गायत्री का कितना है 40,000, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है हमारा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है 18,700, जो कि हम लोगों को कहाँ लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो टू ओपनिंग स्टॉक और कितना आ जाएगा वो 18,700। और आगे चलते हैं हम लोग डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स का तो हम लोगों ने तभी लिख दिया था, अब क्रेडिटर्स कहाँ आएगा हम लोगों का बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में। तो बैलेंस शीट में हम यहाँ पर लिख देते हैं कहीं पे भी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। और कितना अमाउंट है ये क्रेडिटर्स का 35,000। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ आउटर कॉलम में डायरेक्टली 35,000। और वेजेस एंड सैलरीज, जब भी वेजेस एंड सैलरीज बोला है तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, जब वेजेस वर्ड पहला आ गया है तो हम लोगों को इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखना है। और अगर सैलरीज एंड वेजेस आता था तो हम लोग कहाँ लिखते थे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो टू वेजेस एंड सैलरीज ये कितना था हमारा 4,000। इस एंट्री को हम लोगों ने पास कर दिया। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल आ जाएगा हमारा कहाँ पे असेट में, जो कि हम लोगों ने पहले ही पास कर दिया है 22,000 का। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट था हमारे पास में। बिल्स पेएबल कितना है 27,300, ये कहाँ आ जाएगा हमारा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल कितना था हमारा 27,300। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। तो क्या है यहाँ पे डिस्काउंट, डिस्काउंट हमारा कौन से साइड में दिया है, क्रेडिट साइड में दिया है। तो जाहिर सी बात है वो क्या होएगा हमारा इनकम होएगा। तो हम लोगों को इसको कहाँ पे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो टू डिस्काउंट, ये हमारा डायरेक्ट नहीं, ये इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है ना। इनडायरेक्ट कुछ हम लोगों को गेन हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 400 यहाँ पे आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मोटिव पावर हो चुका है। कस्टम ड्यूटी कितना है 1500, कस्टम ड्यूटी हम लोग डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू कस्टम ड्यूटी। और कितना है वो कस्टम ड्यूटी हमारा 1500 रुपीज़, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी हमारा क्रेडिट में है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट। और कितना है वो 1300 रुपीज़ है, 1300 है, 13,000 नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अनप्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस होता तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, अनप्रोडक्टिव वेजेस कहाँ पे आएगा, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अनप्रोडक्टिव वेजेस क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्टिव होता तो मतलब ये फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं। अनप्रोडक्टिव मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इन लोगों ने कुछ प्रोडक्शन नहीं किया है बट इनको वेजेस मिला है। ऑडिट फीस आ जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू ऑडिट फीस कितना है वो 2,500। टू रेंट कितना है 1,800, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। कन्वेंस कितना है 2,000, वो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो टू ऑडिट फीस, उसके बाद में टू रेंट वो कितना है 1,800, फिर उसके बाद में टू कन्वेंस, कन्वेंस कितना है 2,000, वो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ गया। फिर गुडविल हमारा आ जाएगा बैलेंस शीट के असेट में, कॉपीराइट आ जाएगा हमारा बैलेंस शीट के असेट में। तो वो दोनों हम लोग अभी पास कर देते हैं। तो गुडविल और कॉपीराइट हम लोग यहाँ लिख देते हैं गुडविल कॉपीराइट और गुडविल और कॉपीराइट का हम लोगों का अमाउंट कितना हो जाएगा 25,000 है एक का, और एक का है हमारा कितना 20,000, वो हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है।
तो गुडविल का है हमारा कितना 25,000 और ये है हमारा कितना 20,000। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो क्या है यहाँ पे बिल्डिंग का हम लोगों ने डेप्रिसिएशन में एंट्री पास किया था, इसके लिए ये हो चुका है पार्टनर सुचिता लोन। तो ये कहाँ पे आ जाएगा हमारा लाइबिलिटी साइड में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, पार्टनर लोन और क्या है ये सुचेता। तो कितना है ये 6150। ठीक है, तो ये हम लोगों का एंट्री हो गया। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा हमारा बैलेंस शीट के असेट में, और कैशड बैंक कहाँ आएगा हमारा बैलेंस शीट के असेट में। तो ये दोनों लिख देते हैं अभी हम लोग यहाँ पे। तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है हमारा कितना 40,000 है। तो इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट कितना है ये 40,000, और कैश एट बैंक हमारा आ जाएगा एकदम लास्ट में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ अभी जगह है तो कैश एट बैंक। कैश एट बैंक हमको कितना दिया है सब में 26,000, वो हम लोगों को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो कैश एट बैंक आ गया हमारा कितना 26,000। अब हम लोगों का लगभग ये सम हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, टोटल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को क्रेडिट साइड ही ज़्यादा दिख रहा है, मतलब हमारा इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम है। तो मतलब जाहिर सी बात है हमको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो 1,85,500 प्लस 3,000 प्लस 19,700 इनका टोटल मिला के हो जाएगा 2,08,200। हाँ, तो वही हम लोगों को टोटल यहाँ पे भी डालना है 2,08,200। उसमें से हम लोगों को लेस करना है 18,700, 65,000, 2,300, 4,000, 1,500 और 850। तो इन सबको हमने अगर लेस किया किस में से 2,08,200 में से, ये सबको अगर लेस करते हैं हम लोग तो हम लोगों को आ जाता है 1,15,850। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और क्या आएगा ये 1,15,850। और अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल लेना पड़ेगा। तो अब वापस से हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मतलब इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम है। तो क्या करेंगे हम लोग 1,15,850 प्लस 400 प्लस 1,300, इनका टोटल कितना हो जाएगा हमारा 1,17,550। दोनों साइड पे लिखना है 1,17,550, ये हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। फिर इसमें से 3,000, 4,400, 2,000, 1,485 और 3,000 और 2,500, 1,800 और 2,000 को लेस करके हम लोगों को ये सब जो टोटल आएगा, इसमें से हम लोगों को 1,17,550 को 550 में से इन सब के टोटल को लेस करने के बाद में हम लोगों को यहाँ पे एक अमाउंट आएगा 97,365। इसको हम लोगों को पार्टनर्स में मतलब बांटना है, जो कि ये लोगों ने रेशो कौन सा दिया था यहाँ पे सब में 3:2 के रेशो में हम लोगों को इसको बांट के छोड़ देना है। तो क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसके कैपिटल अकाउंट में, सुचेता कैपिटल अकाउंट। और कितना है ये 97,365। नाम किसका था पहले, सुचिता और गायत्री। तो 3:2 है, मतलब इसका 5 हिस्सों में से 3 हिस्सा है। क्यों, क्योंकि 3:2 मतलब 3 + 2 5 हो गया। तो 5 हिस्सों में से इसका हिस्सा कितना है, 3 हिस्सा है। और गायत्री का कितना है, गायत्री कैपिटल अकाउंट। तो इसमें कितना आ जाएगा 2/5 और वापस से हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा 97,365। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के बाद में क्या करना है, हम लोगों को इसको 5 से डिवाइड कर देना है और फिर जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पे अभी डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ
आपको इतना कैलकुलेशन तो आता ही है आई होप। तो कितना है ये 58,419 और ये 97,365 को इससे डिवाइड करो, फिर जो आंसर आएगा उसको इंटू 2 करो, तो आपको यहाँ पे एक अमाउंट आ जाएगा, वो कितना है 38,946। अब ये अमाउंट्स को हम लोगों को बैलेंस शीट के जो लायबिलिटी साइड में कैपिटल है वहाँ पर हम लोगों को ऐड नेट प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ऐड नेट प्रॉफिट, तो सुचेता का कितना आया था हम लोगों को 58,419 आया था, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 58,419। और दूसरा कितना आया था हम लोगों को 38,946, तो ये हम लोग नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिख देते, कितना आया था 38,946, हाँ बराबर है। तो अब ये दोनों टोटल का मतलब ये दोनों ऐड करना है, 75 प्लस 58,419 हमारा हो जाएगा 1,33,419 और 40,000 प्लस 38,946 विल बिकम 78,946। अब हम लोगों को 1,33,419 प्लस 78,946 प्लस 6150 प्लस 35,000 प्लस 27,300 इन सबको ऐड करके हमारा टोटल आ जाएगा यहाँ पे 2,80,815। वैसे ही हम लोगों को इस साइड का भी टोटल करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे जरा ध्यान दो। तो कितना है ये 83,600 प्लस 25,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 18,000 प्लस 48,015 प्लस 500 प्लस 19,700 प्लस 26,000। तो इसका भी टोटल हमारा कितना आ जाता है 2,80,815। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2,80,815। तो इसी के साथ में हमारा ये सम कंप्लीट हो जाता है सक्सेसफुली। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस सम वेरी वेल। हम लोगों को अब चेक करना है यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हमारे सम में कितना आना चाहिए था 1,15,850, ये आ चुका है हमारा 1,15,850। और नेट प्रॉफिट हम लोगों को कितना चाहिए था 97,365 हमारा आ गया है, और यहाँ पे आंसर में भी 97,365 ही दिया हुआ है। और बैलेंस शीट का टोटल हमारा कितना आया है 2,80,815, यहाँ पे भी 2,80,815, और ये हमारा टोटल यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये आप अपने टेक्स्ट बुक में भी चेक कर सकते हो, हमारा सम करेक्ट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।